हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही अपने परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्त, और रक्त में हम बात करेंगे रक्त समूह की। ठीक है दोस्तों, और आप आज सभी क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे यहाँ पे रक्त समूह से संबंधित, और बता पाएंगे पिता माता के रक्त समूह से बच्चे का रक्त समूह। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हृदय हार्ट की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाइए और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए उन सभी वीडियोज़ को आप देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अब हम रक्त समूह की। तो आप जानते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। रक्त समूह दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दोस्तों देखिए आप, ए बी ओ समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है ना, ए बी ओ की। सही है दोस्तों, इतनी बात ध्यान हो गई। यानी कि ए बी की खोज किसने की, तो आप कहेंगे डिकास्टेलो और स्टर्लिंग ने। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। 1930 में लैंडस्टीनर महोदय को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने ए, बी और ब्लड ग्रुप ओ की खोज की थी। इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में मिला था। लैंडस्टीनर ने ए, बी, ओ समूह की खोज कब की थी, तो आप कहेंगे 1900 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, रक्त समूह को ओ क्या है? देखिए, रक्त समूह का जो ब्लड ग्रुप ओ है उसे हम सर्वदाता कहते हैं। याद रहेगा दोस्तों आपको ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो आपका क्या आंसर होगा कि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि सर्वग्राही किसे कहा जाता है, दोस्तों सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे एंटीजन, प्रतिजन और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आप, एंटीजन को प्रतिजन भी कहते हैं और यह क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है ना दोस्तों, यह मानव रक्त में आरबीसी में पाया जाता है। जो एंटीजन होता है वो मानव रक्त में आरबीसी में पाया जाता है। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए यहाँ पर, कि जो कोरोना वायरस का टेस्ट होता है वो भी एंटीजन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एंटीजन टेस्ट होता है। और याद रखिए दोस्तों, कोरोना वायरस एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसमें आरएनए पाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बातें ध्यान रख रहेंगे आपको। आरबीसी का चित्र देखिए, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे अंडाकार होता है। ठीक, आरबीसी देखेंगे दोस्तों। एंटीजन की बात हो रही है, 2 प्रकार के होते हैं एंटीजन। एक होता है आपका ए एंटीजन और दूसरा होता है आपका बी एंटीजन। इसको हमने डिवाइड कर लिया है ए एंटीजन और बी एंटीजन में। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई एंटीजन हमारे ब्लड में पाया जाता है तो वो वायरस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए दोस्तों ध्यान से, अगर हम बात करें ए रक्त समूह की, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ए एंटीजन। ठीक है, करंट के लिए जो क्वेश्चन अच्छा था, इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बी रक्त समूह में कौन सा एंटीजन, तो आप कहेंगे बी एंटीजन। ठीक है ना। ओ रक्त समूह में एंटीजन होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रहेगा आपको कि ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है ना।
फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ए में ए एंटीजन, बी रक्त समूह में बी एंटीजन, ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है उसमें एंटीजन का टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोरोना वायरस से प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपके शरीर में डेवलप कर गई है, उस कंडीशन में एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाएगा। और एंटीबॉडीज पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा हो चुकी है। ठीक है, एंटीजन पॉजिटिव का मतलब होता है कि एंटीजन जो आपके रक्त में पाया जा रहा है उससे कुछ ना कुछ सेम एंटीजन या डिससेम एंटीजन और एक्स्ट्रा है आपके रक्त में, जिसे हम कोरोना वायरस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। और एंटीबॉडी एक प्रकार की क्या है, प्रतिरक्षी है। एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, एक प्रकार की क्या है, प्रतिरक्षी है। ठीक है, जिसे कहा जाता है एंटीबॉडी प्रोटीन। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आप कहेंगे एंटीबॉडी प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है जो एंटीजन के विपरीत होता है। ठीक है, और सुनिए दोस्तों, दो प्रकार का होता है ये भी, कौन कौन सा, ए एंटीबॉडी और बी। लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी है। एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी से डिनोट किया था हमने, और एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक पॉइंट और देखेंगे, हम नोट डालेंगे आप, ए एंटीजन और स्मॉल ए एंटीबॉडी तथा बी एंटीजन और स्मॉल बी एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में चिपक जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट होने लगता है और इसे रक्त का अभिश्लेषण या एग्लूटिनेशन कहते हैं, या एग्लूटिनेशन कहते हैं। आपको ध्यान रहेगा दोस्तों, इसका एक और नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं क्लैंपिंग। क्या कहते हैं, क्लैंपिंग। ठीक है, इस नाम से एग्लूटिनेशन नाम से पेपर में पूछा चुका है प्रश्न, इसीलिए मैंने यहाँ पर अभिश्लेषण दिया है। ठीक है ना, आप इंग्लिश वर्जन इसका जरूर याद रखेंगे, एग्लूटिनेशन। ओके, एक नाम इसका और क्या है, क्लैंपिंग। क्लैंपिंग भी आप लिख लेंगे, क्लैंपिंग, ध्यान रहेगा ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मतलब आप ये चीज़ जान चुके हैं कि ए और स्मॉल ए यानी कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए साथ नहीं रह सकती हैं, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी साथ नहीं रह सकती हैं। ऐसा होने पर क्लैंपिंग हो जाएगी। मतलब रक्त चढ़ाने से पहले, रक्तदान से पहले ये चेक किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति का जो ब्लड में एंटीजन है वो ए है या बी है, एंटीबॉडी भाई ए है या बी है। बात समझे आप, ध्यान देंगे दोस्तों। ए रक्त समूह में अगर एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। बिल्कुल सही है आप, बी एंटीबॉडी होगी दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आपको अगला पॉइंट भी समझ में आएगा। बी रक्त समूह में अगर एंटीजन बी होता है, बी रक्त समूह में अगर एंटीजन बी होता है तो एंटीबॉडी ए होगी। ओ रक्त समूह याद रखिए दोस्तों, ओ में एंटीजन नहीं होता है, ओ में एंटीजन नहीं होता है, तो ए व बी दोनों एंटीबॉडी होगी। और एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, ठीक है दोस्तों, ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन, मतलब कि इसमें ए बी में दोनों एंटीजन थे। ठीक है ना, तो ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों हैं, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी नहीं रह सकता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ओ में दोनों एंटीबॉडी रहेंगे और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, मतलब कि एंटीजन रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रहेंगी चीज़ें। फिर से ध्यान रहेगा आपको कि ओ में एंटीजन नहीं होते हैं, मतलब कि एंटीबॉडी होते हैं दोनों एंटीबॉडी, और ए बी रक्त समूह में एंटीजन होते हैं,
मतलब कि एंटीबॉडी नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए, रक्त के चारों समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, देखेंगे आप, रुधिर वर्ग रक्त समूह, ठीक, एंटीजन हमने बांट लिया आरबीसी, एंटीबॉडी हमने बांट लिया प्लाज्मा। हमेशा ध्यान रहेगा कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी और आरबीसी में एंटीजन, ठीक है ना। ए की बात करें अगर हम रक्त समूह तो ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, ठीक। बी रक्त समूह की बात करते हैं तो बी एंटीजन बी ए एंटीबॉडी, सॉरी ए एंटीबॉडी, ठीक है ना। अगर हम ओ रक्त समूह की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ओ रक्त समूह जिसे आप सर्वदाता भी कहते हैं, तो एंटीजन नहीं लेकिन एंटीबॉडी दोनों, ध्यान रहेगा, नोट करते चलिए दोस्तों। ए बी की बात करते हैं तो ए बी में देखिए ए व बी दोनों एंटीजन, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एंटीजन, इसका मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी नहीं रहेगी। इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। चलिए दोस्तों, पॉइंट देखते हैं। ओ को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। सर्वग्राही के रूप में हम ए बी को जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि भैया इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। बात समझ में आई। रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब हम देखेंगे पिता, माता और बच्चे के संभावित रक्त समूह को, पिता, माता और बच्चे के संभावित रक्त समूह को, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों आपको। अगर पिता और माता का रक्त समूह O है, कौन सा रक्त समूह है, O है। माता पिता का रक्त समूह कौन सा है, O है, ठीक है ना। तो बच्चों में रक्त संभावित समूह क्या होगा, O होगा। बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा, O होगा। नहीं हो सकता है असंभावित, मतलब A B और AB, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे पिता, चाहे आप पिता कर लीजिए इधर, चाहे आप माता कर लीजिए इधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने चाहे पिता हो चाहे माता हो एक तरफ लिख दिया, चाहे माता चाहे पिता एक तरफ हो गए, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा देखेंगे आप, ओ ग्रुप अगर पिता का है तो माता का ए ग्रुप, ठीक है। अगर हम मान लें कि पिताजी का ओ ग्रुप है और माता जी का मान लें कि मेरी माता जी का ए ग्रुप है, ठीक है ना, तो संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है, ओ या तो ए, ठीक है ना, ओ या तो ए। इस पूरे के पूरे चक्कर को आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इतनी बात समझ में दोस्तों आ रही है आपके। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ओ ब्लड ग्रुप अगर पिता का है, बी ब्लड ग्रुप अगर माता जी का है, तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा ओ और बी, ठीक है। असंभावित मतलब नहीं हो सकता है, तो आप ए और ए बी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सभी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी दोस्तों। नेक्स्ट आप देखेंगे ओ पिताजी का, माताजी का ए बी, तो ए और बी संभावित हो जाएगा और ओ और ए बी असंभावित हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का, पिता और माता दोनों का ए होगा तो ओ और ए बन सकता है, बाकी दोनों बी और ए बी नहीं बन सकता है कभी भी, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपकी। अगर पिताजी का ए, माताजी का बी, तो ओ ए बी और ए बी असंभावित कोई कंडीशन नहीं बनती है इसमें, ठीक। अगर ए और ए बी ब्लड ग्रुप बने तो ए बी या फिर ए बी या फिर ए बी, ठीक है। कौन सा नहीं बन सकता है, तो आप कहेंगे ओ भैया नहीं बन सकता है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट बी और बी की कंडीशन में क्या होगा, बी और ओ संभावित में आ जाएंगे और ओ आपका असंभावित में आ जाएगा। बी और बी की कंडीशन में क्या होगा, बी और ओ संभावित में हो जाएंगे और ए बी असंभावित में हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखिए बी और ए बी में यही होता है कि आपका बी और ए बी में ए बी और ए बी संभावित हो जाएंगे और आपके असंभावित ओ, ठीक। ए बी और ए बी की बात करें हम अगर, तो संभावित ए बी और ए बी और आपका असंभावित ओ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब हम देखेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप पेयर, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ पे नोट देखिए लिखा हुआ है मैंने, आई को हम जहाँ जहाँ आई लिखते जाएंगे उसका मतलब क्या होगा, जीन। क्या मतलब होगा, जीन से मतलब होगा, ठीक है ना। जो अपने साथ क्या रखते हैं, जोड़े रखते हैं। क्या रखते हैं, अपने साथ जोड़े रखते हैं। ए बी और ओ में से कोई दो एक साथ रह सकते हैं। बात समझे आप। चलिए पहला देखेंगे आप ए, पहला देखेंगे आप ए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आई ए इंटू आई ओ रह सकता है, आई ए इंटू आई ओ रह सकता है, ठीक है। बात समझे आप। ए ग्रुप है, ए ग्रुप है तो पेयर कौन सा हो सकता है, तो आई ए इंटू आई ओ, ठीक है ना। यहाँ पे पेयर कौन सा हो सकता है, आई ए और आई ओ। जीन हो रहा है, ये आई क्या है, जीन है, ठीक है। ये माता पिता का पेयर में बता रहा हूँ आपको कि अगर पिताजी का ए ग्रुप है तो माता जी का ओ ग्रुप हो सकता है या फिर ए ग्रुप भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें बी ग्रुप की, तो बी ग्रुप के साथ जीन कैसा होना चाहिए, या तो बी होना चाहिए या क्रॉस करके आई ओ यानी कि ओ बनना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। अगर ओ की बात करें तो ओ किस में टूट सकता है, आई ओ और इंटू आई ओ में। ए बी की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए दो ग्रुप बन रहे हैं, एक ए और एक बी, तो दोनों ग्रुप में टूट जाएगा आई ए इंटू आई बी। इस तरह से आप कह सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए ग्रुप को हम किस तरह से पेयर बना सकते हैं, तो आप कहेंगे आई ए क्रॉस आई ओ, बी आई बी क्रॉस आई ओ आई ओ क्रॉस आई ओ, बिकॉज ओ सर्वदाता है। ए को आप ए का ही खून दे सकते हैं या फिर ओ का खून दे सकते हैं, बी को आप बी का खून दे सकते हैं या ओ को, या ओ का, ठीक। लेकिन ओ को तो भैया ओ का ही खून देना पड़ेगा ना। ए बी की बात करें तो भाई ये ए को भी ले सकता है और बी को भी ले सकता है, और पेयर हमारा बन गया है दो से, इसलिए हमें यहाँ पर ओ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर फीमेल और मेल पर्सन की, फीमेल का हमने मान लिया, या फादर मदर को हम जोड़ लेते हैं, फादर का हमने मान लिया है दोस्तों। हमने यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप ए, मदर का ओ, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि मदर का अगर ओ है, तो अगर मदर का ओ है तो आई ओ इंटू आई ओ में टूटेगा। फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए इंटू आई ओ में टूटेगा। तो आई ए के साथ देखिए अगर आई ओ को मिलाया जाए तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है, ध्यान दीजिए, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अगर हम आई ए के साथ आई ओ को मिलाते हैं तो कौन सा बन रहा है, ए। अगर हम आई ओ के साथ आई ओ को मिला देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ओ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई केवल दो ही केस बनेगा, कौन कौन सा, या तो ए या तो ओ, ठीक है। कौन सा केस नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे बी और ए बी भैया बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन और लगाते हैं टेस्ट सीरीज और समझते हैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से सभी क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ए बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने की है, दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर महोदय ने। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला कीजिए, और अगर वीडियो भाई पसंद आया कीजिए तो लाइक ज़रूर किया करिए, इससे इंसान मोटिवेट होता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सत्य है, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं। मैंने बताया है दोस्तों आपको ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। एंटीजन को किसे कहते हैं, एंटीजन को, ठीक है दोस्तों, एंटीजन को। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, फटाफट से सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त समूह में नहीं होता है, कौन नहीं होता भाई, ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं, मतलब कि ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों। चलिए हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने कब की थी? 1900 में। ठीक है ना, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने कब की थी? 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, कौन सा? भैया बी एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह में कौन सा एंटीजन नहीं होता है? तो बी एंटीजन नहीं होता है। आंसर क्या लगाएंगे? बी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? भाई सर्वग्राही के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ए बी को। सर्वग्राही के नाम से ए बी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? चलिए पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से करते हैं अगले क्वेश्चन को। रक्त समूह में बी एंटीजन होता है किसमें? तो दोस्तों रक्त समूह बी में एंटीजन बी होता है। कौन सा एंटीजन होता है दोस्तों? बी एंटीजन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में पिता का रक्त ए तथा माता का रक्त ओ है। उनके पास एक लौता बच्चा है जिसका संभावित रक्त समूह होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ए और ओ, फिर से वही चीज़ देखिए, पिताजी का क्या है? ए है, माता जी का रक्त समूह क्या है? ओ है। ठीक है, तो मदर का आप लिख लीजिए ओ। इसको आपको मैंने तोड़ना बताया था, अभी आपने तोड़ना सीखा भी था। ठीक है ना, तोड़ना कैसे सीखा था आपने दोस्तों? तो आप फादर को लिख सकते हैं आई ए इंटू आई ओ। ठीक है ना, फादर को क्या लिख सकते हैं आप? मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई माने जीन हो गया, ए इंटू आई ओ। ठीक है, मदर को क्या लिख सकते हैं आप भैया? ओ जो है सर्वदाता होता है, ये किसी भी एंटीजन में नहीं टूट सकता, तो इसीलिए आप इसको आई ओ इंटू आई ओ लिख दीजिए, मतलब जीन इसमें ओ ही रहेगा। ठीक है, अब ए का अगर कनेक्शन आप ओ से कराते हैं तो भाई बनेगा आपका ए। क्या बनेगा आपका? ए। और आई ओ का अगर आप आई ओ से कराएंगे, आई ओ का अगर आप आई ओ से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? आई ओ इंटू आई ओ। ठीक, यही दो चीज़ तो बनेगा। अब आपको मैंने पढ़ाया है कि आई ए इंटू आई ओ मिल के ए बनता है और आई ओ इंटू आई ओ मिल के ओ बन जाएगा, मतलब संभावित ब्लड ग्रुप ए होगा या ओ होगा। तो यहाँ पर आपका देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सत्य होगा, यानी कि ओ। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो ब्लड ग्रुप से अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भाई पिता का ब्लड ग्रुप ये, माता का ब्लड ग्रुप ये, तो आप निश्चित तौर से क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। इसके अलावा आपका गलत नहीं हो सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हम, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता का रक्त है ए, मतलब फादर का ए। ठीक है ना, और मदर का रक्त कह रहे हैं बी, माता जी का रक्त क्यों समूह कौन सा है? बी। ठीक, तो उनके एक बच्चे का जन्म होता है जिसका रक्त निम्न में से हो सकता है। बहुत ध्यान से दोस्तों आपको ध्यान देना है, ए और बी, ए और बी। ठीक है ना, ए और बी। अब ए अगर है तो आई ए इंटू आई ओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो जीन ए और जीन ओ। ठीक, अगर माता जी का बी ब्लड ग्रुप है तो जीन बी आई बी और इंटू आई ओ बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना, आप कहेंगे कि बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए हैं आई ए इंटू आई ओ, बी का आई बी इंटू आई ओ। ठीक है ना, अब अगर इसको हम क्रॉस करवाएं, आई ए को मिलाएं आई बी के साथ, तो आई ए इंटू आई बी। ठीक, और आई ओ मिलेगा आपका, देखिए एक चीज़ और मिलेगा आपका, आई ए इंटू आई ओ। ठीक है, और चौथा केस क्या बनेगा दोस्तों? आई ओ इंटू आई बी। ठीक है, ये तीसरा केस हो गया आपका, सॉरी चौथा। अब होगा आई ओ इंटू आई ओ। तो आपके देखिए यहाँ पे कितने ब्लड ग्रुप बन सकते हैं? क्या सत्य है ना? बोलिए दोस्तों, सत्य है ना?
ठीक है, तो आपको देखिए चार्ट जो मैंने लिखाया वो तो आप बना के लिख सकते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, आई ए इंटू आई बी, या तो भैया ए बी बन जाएगा, ए बी ग्रुप होगा, आई ए इंटू आई ओ, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए, ठीक, आई ओ इंटू आई बी ब्लड ग्रुप, और आई ओ इंटू आई ओ कौन सा ग्रुप, तो आप कहेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब कि चारों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए बी, ए बी और ओ दिया है इन्होंने 3 में, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब चारों हैं तो हम इनमें से किसी एक पर टिक कैसे लगा सकते हैं, आप खुद से सोचिए बात को। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं टिक लगाइए। और ब्लड ग्रुप पेयर आप देखिए ध्यान से, जो मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल आपने सेम यही पढ़ा था। मैं इसको मिटा रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि, देखिए ध्यान से, मिटा दूं पहले, हाँ चलिए। ए देखिए आई ए इंटू आई ओ में टूटा है, बी देखिए आई बी इंटू आई ओ में टूटा है, ओ देखिए किस में टूटा है, आई ओ और आई ओ में, ए बी देखेंगे किस में टूटा है, तो आई ए और आई बी में टूटा है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सटीक आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर। अब हम आते हैं एक बार फिर से चार्ट पे। देखिए मैंने यहाँ पर ए, पिता का ए और माताजी का बी, ठीक है, तो बच्चों का क्या हो सकता है, देखिए अब आप देखिए अपने समूह को कि संभावित रक्त समूह देखेंगे तो ए और बी में ओ ए, बी और ए बी सब हो सकता है, जबकि कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है, तो भैया ऐसा कोई रक्त समूह है ही नहीं कि इन दोनों का मिलन हो, इन दोनों का निषेचन हो, और ऐसा कोई रक्त समूह नहीं बना है कि बच्चे का ना हो सके, मतलब कि चारों के चारों रक्त समूह हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों आपकी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता का रक्त O तथा माता का रक्त O है। उनके पास एक लौता बच्चा है जिसका संभावित रक्त समूह होगा। इसका आंसर दोस्तों आपको खुद से देना है, इसका आंसर आपको खुद से देना है। इसके आंसर को आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में, आपको समझाने में, आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। ठीक है ना, 2-2, 3-3 घंटे का समय लगता है, और आप वीडियो पूरा भी नहीं देखते हो, आप जो हैं वीडियो को पूरा भी नहीं देखते हैं। सोचिए ज़रा दोस्तों कि एक अध्यापक आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, और आप वीडियो पूरा भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, क्यों दोस्तों, आखिर बताइए। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय, ये 3 टॉपिक आपका ऐसा मजबूत हो चुका है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा RH फैक्टर पे बेस। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।